जैसे ही आपने आराधना करनी शुरू कर दी, परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। पवित्र आत्मा से शिल है, पवित्र आत्मा से भरो, अपने सामर्थ से, अपने सामर्थ से भरो, अपने सामर्थ से, अपने सामर्थ से, अपने सामर्थ से, अपने सामर्थ से, अपने सामर्थ से भर पवित्र आत्मा जी, अपने सामर्थ, 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 सामर्थ। होरी दी बीबी सीबी दी बिशता बतमा, ओ ला बाबरा सबरा रबसी बरा रबो, ओ लॉर्ड जीसस। सो कल हम लोगों ने विश्वास और पानी में डुबकी लगाई है, और आज दिन है आराधना में डुबकी लगानी है। आराधना में पूरा पूरा डूबना है आज। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने कल बताया, विश्वास और पानी में डुबकी लगाने के क्या लाभ हैं। आज हमें यह समझना है आराधना में डुबकी लगाने के क्या लाभ हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 23 वचन से लेकर 34 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं, यह लिखा है, पौलुस और सिलास को बहुत बैंत लगवाकर बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि वह उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। वह तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो दो लोग थे, इनको बैंत मारकर, इनके पांव लकड़ी में ठोककर, काठ में ठोककर, पंजाब में कहते हैं सुहागा, सुहागे में रखकर इनके पांव को और इन्हें कैद में डाल दिया गया। और ये कैद में थे, जब पांव काठ में ठोक दिए तो उनके पांव हिलजुल नहीं सकते थे और उन्हें बांधा गया, बंधन थे, जंजीरों से बांधा गया। क्या हुआ, वो क्या कर रहे थे? लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए भजन गाना जाने के आराधना करना। आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? वो आराधना कर रहे थे। आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे आराधना कर रहे थे, उनके बंधन खुल गए और द्वार खुल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, जब आप आराधना करेंगे तो आपके सारे बंद द्वार खुल जाएंगे। बहुत बार आप कहीं भी जाते हैं तो द्वार बंद मिलता है, कहीं भी ना हो जाती है। पहले तो कई बार हां कह देते हैं, हां ऐसा करेंगे, हां कह देते हैं, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं। आपके लिए द्वार बंद हो जाता है। आप इधर जाते हैं, द्वार बंद, आप इधर जाते हैं, द्वार बंद। कहीं भी आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे कैद में होते हैं और जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, वैसे आपके चारों ओर बंधन हैं। जंजीरें तो नहीं है, लेकिन बंधनों ने आपको जकड़ रखा है। हो सकता है बंधनों ने आपको जकड़ कर रखा हुआ हो और आपके लिए सब द्वार बंद हो सकता आप में से कोई ऐसे हो जिनके लिए द्वार बंद हो, जहां जंजीरों से वो जकड़े हैं, बंधनों से वो जकड़े हुए हैं। लेकिन आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आपको बस डुबकी लगानी है, आराधना में डूबना है। हालेलुया। आपका मन, आपका ध्यान, आप पूरी तरह से आराधना में डूब जाएं। जब ये आधी रात के लगभग आराधना कर रहे थे तो अपने आप द्वार खुल गए, बंधन खुल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आराधना में डूबना है, आपको एक डुबकी लगानी है आराधना में। जब आप आराधना करेंगे, जब आप आराधना में डूब जाएंगे, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गाएंगे, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। बीमारियों के बंधन, बीमारियों की जंजीरें खुल जाएंगी, कर्जे के बंधन टूट जाएंगे, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाएंगे।
सारे बंधन टूट जाएंगे। आपको जो कोर्ट में खींचते हैं, पुलिस में खींचते हैं और आपके ऊपर मुकदमेबाजी करके बंधन है, वो सारे बंधन टूट जाएंगे। और जितने भी आपके लिए द्वार बंद हैं, सफलता के लिए द्वार जो आपके लिए बंद हैं, वो द्वार खुल जाएंगे और परमेश्वर आपको सफलता देगा। हालेलुया। जब बंधन टूटेंगे चंगाई मिलेगी, जब बंधन टूटेंगे दुष्ट आत्मा छुटकारा मिलेगा, जब बंधन टूटेंगे धन संपत्ति आएगी, जब बंधन टूटेंगे अच्छी जगह पर रिश्ते होंगे जिनके रिश्ते नहीं अभी तक हुए, जब बंधन टूटेंगे परमेश्वर आपको संतान देगा, आपके संतान नहीं है तो, जब बंधन टूटेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, धन संपत्ति की और हर प्रकार की आशीष मिलेगी। हालेलुया। और जितने भी द्वार बंद हैं बंद हैं बंद हैं और आप थके हुए हारे हुए हैं, सारे बंद द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। आप सोचेंगे ये डुबकी लगाने से क्या हो जाता है? आपको मालूम है बैतसैदा में एक कुंड था और उस कुंड में मैंने देखा उसे, उस कुंड में जो स्वर्गदूत आता था और पानी को हिलाता था और जो व्यक्ति उसके अंदर पहले चला जाता वो चंगा हो जाता था। और यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है तब अगर कोई लंगड़ा उसके अंदर चला जाता, डुबकी लगा लेता तो वो चंगा हो जाता था। और अगर कोई भी सूखे अंग वाला जाता तो वो चंगा हो जाता था, जिसकी आंखें नहीं वो जाता तो उसकी आंखें आ जाती। जन के जो भी बंधन जो है कुछ भी होता था, अगर पानी के अंदर डुबकी लगाता तो वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। हालेलुया। सो ऐसे ही वहां तो एक स्वर्गदूत आता था, ये भी बैतसैदा का कुंड है। हालेलुया। हालेलुया। वहां एक स्वर्गदूत आता था और पानी को हिलाता था, पानी हिलने लगता था। और यहां पर तो सैकड़े स्वर्गदूत होते हैं। हालेलुया। यहां पर तो आप लोगों ने कितनी बार खुली आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा, कितनों ने प्रभु यीशु मसीह के, आप में से कितने लोगों ने ही प्रभु यीशु मसीह के दर्शन देखे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह यहां होते हैं, यहोवा परमेश्वर यहां होते हैं और सैकड़े सैकड़े स्वर्गदूत ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते आप लोगों ने देखा हुआ है। हालेलुया। वहां एक स्वर्गदूत आता था वो और पानी हिलता था, और जहां सैकड़े स्वर्गदूत होते हैं और वो आपको हिलाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। और जैसे ही आप आराधना में डुबकी लगाएंगे और आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे आप आराधना में डुबकी लगाएंगे, भजन गाएंगे परमेश्वर के, आपको आता है गीत, एक लाइन किसी की, एक लाइन किसी की, एक लाइन किसी की, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी गाएं, जैसे मर्जी गा सकते हैं आप लोग। लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के आप भजन गाएंगे, आराधना में डुबकी लगाएंगे, स्वर्गीय परमेश्वर बस जैसे ही आप लीन हो जाएंगे, आपके बंधनों को तोड़ देंगे, आपके लिए बंद द्वारों को खोल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम लोग पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 20 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है क्या होता है। एक राजा है यहोशापात, जो परमेश्वर का इंसान है, व्यक्ति है, परमेश्वर का चुना हुआ है। तो यहोशापात के विरोध में दुश्मन जो होते हैं, दुश्मन अपनी सेना को इकट्ठी करके ले आते हैं। इतनी सेना होती है, इतनी सेना होती है, इतनी सेना होती है कि ये कहते हैं हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कोई सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। तो ये प्रार्थना करते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ ने हमें चारों ओर घेर लिया है, हे परमेश्वर हम क्या करें? ये हम तो थोड़े से लोग हैं, वो हमें मार देंगे। और उस समय क्या होता था कि औरतों को वो जो बंदी बनाकर ले जाते थे और जो जवान होते थे उनको भी बंदी बनाकर ले जाते थे, बूढ़े और अपाज लोगों को वो छोड़ जाते थे। उनके खेतों में बड़े बड़े पत्थर फेंक देते थे ताकि फसल ना हो, बड़े बड़े पेड़ों को काट देते थे ताकि उन्हें फल ना लगे, और जो उनकी दाख की बारियां होती थी उन्हें वो खराब कर देते थे ताकि उन्हें फल ना लगे। कुओं के अंदर पत्थर फेंक देते थे, सेना में कहते थे एक एक पत्थर कुएं में फेंको तो वो भर जाता था। ऐसे हालात हो जाते थे और सब सोना चांदी पशु सब कुछ लूट के ले जाते थे।
तो ये बेचारा यहोशापात सोचने लगा कि इतनी बड़ी सेना ने मुझे घेर लिया है, अब तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, नाश हो गया। परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, तब परमेश्वर ने कहा कि क्या करना, तुम उनका सामना करने के लिए जाना, और करना क्या है, सेना के लोगों को पीछे रखना और आगे आगे आराधना करने वाले लोगों को चुन लेना। तो वहां पर क्या होता है, तो ये उधर लाखों की बड़ी सेना है और इधर ये थोड़े से लोग हैं। इन्होंने चुन लिया आप में से कि कौन कौन आराधना कर सकता है, कौन कौन आराधना कर सकता है, किस किस को गीत आते हैं, उनको चुनकर सेना के आगे खड़े कर दिया। और पीछे सेना है, हथियार वाले पीछे हैं, गीत गाने वाले, आराधना करने वाले आगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है, जब आमने सामने सेना होगी युद्ध के लिए, तो उसका 22 वचन में लिखा हुआ है, जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे। हालेलुया। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अपना काम शुरू कर दिया। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा हुआ है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने क्या किया, वो जो राजे और जो सेना आई थी आपस में ही एक दूसरे को मारने लगी। तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। और 24 वचन में, और कोई नहीं बचा उनमें से। हालेलुया। हुआ क्या, लाखों की सेना एक तरफ है और ये एक तरफ है। सब कुछ इनका बर्बाद होने वाला था, लेकिन उन्होंने आराधना करने वालों को आगे कर दिया। और वहां लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, तो कितने दिन बाद चमत्कार हुआ? उसी समय लिखा हुआ है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। और उनमें से, दुश्मनों में से एक भी नहीं बचा। हालेलुया। जिस समय आप गाकर स्तुति करने लगेंगे, आपके दुश्मनों में से एक नहीं बचेगा। हालेलुया। आपकी बीमारियां आपका दुश्मन है, दुष्ट आत्मा आपका दुश्मन है, कर्जे आपका दुश्मन है, और जितने भी दुश्मन हैं आप जानते हैं, जो भी दुश्मन है उनमें से कोई नहीं बचेगा। हालेलुया। और परमेश्वर, असफलता आपका दुश्मन है, निराशा आपकी दुश्मन है, सब परमेश्वर क्या करेंगे, दुश्मनों को दूर कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इन्होंने क्या किया, उनका संपत्ति लूट ली, गहने लूट लिए। इतनी सेना थी उनकी कि इस सेना को उनका सामान लूटने में 3 दिन लगे। 3 दिन तक उनका सामान ही लूट लूट कर इकट्ठा कर करके, यह सेना थी, 2-4 लोग नहीं थे, ये भी सेना उनका सामान लूट लूट कर घर कर लेकर जा रही है, वहां लेकर जा रही है, राज्य में लेकर जा रही है अपने में। देखो प्रभु का काम। हालेलुया। इनके धन संपत्ति लूटनी थी, शैतान दुश्मन ने इनका धन संपत्ति लेना था, बल्कि इनको धन संपत्ति शैतान से खींच कर ले आए। हालेलुया। कैसे? जब वह स्तुति करने लगे, जब उन्होंने आराधना में डुबकी लगाई। हालेलुया। इनके पशु, इनकी भैंसें, गाय, सब कुछ लूट कर दुश्मन ने लेकर जाना था, और यह दुश्मन का लूट कर लेकर आ रहे हैं। कब लूट कर लेकर आ रहे हैं? जब वो आराधना में डुबकी लगाते हैं। हालेलुया। इनका सब कुछ नाश होना था, इनका सोना चांदी सब कुछ लूट कर उन्होंने लेकर जाना था। यह सोना और चांदी 3 दिन तक उनका लूट कर लाते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह कब हुआ? जब वो स्तुति करने लगे, जब वो स्तुति करने लगे, जब वो आराधना करने लगे, जब परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने लगे। हालेलुया। आपकी बीमारियां जो आपके दुश्मन हैं, आपकी गरीबी जो आपका दुश्मन है, आपका कर्जा जो आपका दुश्मन है, आपकी असफलताएं जो आपके दुश्मन है, दुष्ट आत्माएं जो आपके दुश्मन है, आपके रुके हुए काम जिनके लिए आप चिंतित हैं, वो सब कुछ पूरा करेगा परमेश्वर आपके लिए, लाभ के लिए। हालेलुया। जब आप स्तुति करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय
यहोवा ने अपना काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय स्तुति करने लगे उसी समय परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। जब वो गा कर स्तुति करने लगे, जब वो आराधना करने लगे, उसी समय परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। हालेलुया। तो फिर आप देरी किस बात की कर रहे हो? देरी किस बात की? उठो और आराधना करें। हालेलुया। उठें और अभी आराधना करें। जिस समय आप आराधना करने लगे उसी समय दुश्मन का काम खत्म करने के लिए परमेश्वर अपना काम शुरू कर देंगे। आप आराधना शुरू करें, परमेश्वर अपना काम शुरू करेंगे। आप आराधना में डुबकी लगाएं, परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर रहे हैं। ओ रासा खबारा सवरला बरा दबर नमा। जैसे ही आपने आराधना करनी शुरू कर दी, परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। आपके छुटकारे का, आपकी सफलता का, आपकी आशाओं का। ओ रासा खरा सबोरो बोलो सदयलो वरिनी माता करियो रो तबर नमाला खरी विधि विधि निमा। पवित्र आत्मा जी अपने सामने से भर। जीसस ओरा बोरा बोसो खोलोसो। पवित्र आत्मा जी अपने सामने से भर। पवित्र आत्मा जी रोबो सिकिरी बिसिखर नमा। पवित्र आत्मा जी अपने सामने से भर। पवित्र आत्मा जी अपने सामने से भर। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी अपने सामने से भर। पवित्र आत्मा जी, पवित्र अपने सामने से भर। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी। और इस बीरी विशुद्ध बरनमा। पवित्र आत्मा जी, शूले 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 पवित्र आत्मा जी। जीसस पवित्र आत्मा जी, शूले से पवित्र आत्मा, शूले से रोबो सखोरबा। पवित्र आत्मा जी, शूले पवित्र आत्मा जी। जीसस रोबो रोबो रसखरनमा। पवित्र आत्मा जी, शूले से रोसो ओबोसो दिपोरोसो बोरनमो। पवित्र आत्मा जी शूले से, पवित्र आत्मा जी से शूले, पवित्र आत्मा जी से शूले, पवित्र आत्मा जी से शूले। रोबोरी बी सिबिरी बिशदरसो कोरिबी दिपोरोसो बोरनमो। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी शूले से, पवित्र आत्मा जी शूले, पवित्र आत्मा जी रो लो बोरोसो बोरनमो। पवित्र आत्मा जी से शूले, पवित्र आत्मा से शूले, आत्मा से शूले। रोबोरोसो बोरनमो सोकोरबो दिपोरोसो खरबी सिदबनमा। पवित्र आत्मा जी कार्य कर, पवित्र आत्मा जी कार्य कर, पवित्र आत्मा जी कार्य कर। चलो पवित्र आत्मा जी, जीसस जीसस रोबोरोसी बिरी बिशदबलमन नमा। पवित्र आत्मा जी शूले से और सखरबो सोबरनमो। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी शूले, पवित्र आत्मा से शूले, शूले पवित्र आत्मा जी और साबाबो दिपोरोसी रबोलबो। जीसस 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 पवित्र आत्मा जी से शूले, पवित्र आत्मा जी से भरो। अपने सामने से, अपने सामने से भरो, अपने सामने से, अपने सामने से, अपने सामने से, अपने सामने से, अपने सामने से भर। पवित्र आत्मा जी अपने सामने से भर। पवित्र आत्मा जी अपने सामने से भर। पवित्र आत्मा जी अपने सामने सामरा 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 सामरा। होरी बी सिबिरी बिशदबनमा। ओला बाबरा सबरा बसी बरनबो। ओ लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। नावा विचो नासरी दा नाम यीशु दा याला। नावा विचो नासरी दा नाम यीशु दा याला। नावा विचो नासरी दा नाम यीशु दा याला। पी गया भी सूली उते पापा वाला प्याला। चले उठ जा यीशु नाम विच उठ जा, उठ जा उठ जा यीशु नाम विच उठ जा, उठ जा उठ जा यीशु नाम विच उठ जा, उठ जा उठ जा यीशु। ओ छड़ के बैसाखियां, छड़ के लचारियां, छड़ के नापाकियां ते छड़ के बीमारियां। छड़ के बैसाखियां, छड़ के लचारियां, छड़ के नापाकियां ते छड़ के बीमारियां। उठ जा यीशु नाम विच उठ जा, 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 उठ जा यीशु। उठ जा यीशु नाम विच उठ जा, उठ जा यीशु नाम विच उठ जा, उठ जा यीशु नाम विच उठ जा। ओए आशिफा दा दिन है आया रूहे पाक कहंदा। आशिफा दा दिन है आया रूहे पाक कहंदा। आशिफा दा दिन है आया रूहे पाक कहंदा। आशिफा दा दिन है साडा रूहे पाक कहंदा।
आशीर्वाद दिने साडा रूहे पाक कहंदा आशीर्वाद दिने साडा रूहे पाक कहंदा आशीर्वाद दिने साडा रूहे पाक कहंदा आशीर्वाद दिने साडा आप लोग भी कहें आज शिफा का दिन है मेरा रूहे पाक कहंदा आशीर्वाद दिने साडा रूहे पाक कहंदा आशीर्वाद दिने साडा रूहे पाक कहंदा मुकिया ने हानेरिया राता मुकिया गम का मेरा चले उठ जा यीशु उठ जा यीशु नाम विच 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 उठ जा पवित्र आत्मा में भरकर आराधना करें पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा जे इन्हें शूले 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 इन लोगों को शूले पवित्र आत्मा जे इनके लिए यहोवा मेरे परमेश्वर आपने काम शुरू कर दिया है धन्यवाद मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर ओ नावा विचो नासरी दा नाम यीशु दा आला 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 पी गया भी सूली उत्ते पापा वाला प्याला चले उठ जा यीशु नाम विच उठ जा यीशु नाम विच उठ जा यीशु नाम विच उठ जा पवित्र आत्मा में भरकर प्रभु की स्तुति करें आपने आराधना शुरू कर दी स्तुति शुरू कर दी जैसे आपने आराधना स्तुति शुरू कर दी है परमेश्वर ने आपके लिए अपना काम शुरू कर दिया है परमेश्वर ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है आपके दुश्मन जो बीमारियां और जो भी आपके बंधन थे वो खुल रहे हैं दुश्मन दूर हो रहे हैं और आपके लाभ के लिए सब हो रहा है प्रभु यीशु मसीह ने आपके लाभ के लिए सब कुछ पूरा कर दिया है आपके लिए काम शुरू कर दिया है आप आराधना करें स्तुति 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 प्रभु की आराधना करें प्रभु की आराधना करें कोई और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल प्रभु से कहें और चाहिए पवित्र आत्मा में भरकर तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें चाहिए और चाहिए रबा रस कर रबा रस कर सुखो इंदर सुखो रे से केले बेबे से रे पे इंदर सबर रस खरो सुखो बोली से लड़ बसना परबा तेरा जलाल हमें और चाहिए अपनी कुव्वत में आए अपनी कुदरत में आ अपनी कुव्वत में आए अपनी कुदरत में आ अपनी जोरो जलाल में आ अपने जोरो जलाल में आ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए ओ हालेलुया हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए अपना मुंह खोलकर तारीफ करें प्रभु की तेरा जलाल अपना मुंह खोलकर अपने मुंह को बंद ना रखें अपने मुंह को बंद ना रखें स्तुति करें आराधना करें स्तुति करें आराधना करें और चाहिए तेरा जलाल हमें 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 और चाहिए रबा बाला लबर नामा तेरे बेटे के डेबे शिदे बेटे सीधा बाला बर नामा ओरे बेटे बेटे के डेबे शिदे बेटे में तेरे बेटे के डेबे ओरे बाला लबर रबर दबर नामा ओरे से करे बे बे बरो तोरो
छू ले, पवित्र आत्मा जी ने छू ले, अपने वरदानों से भर दीजिए, अपने वरदानों से भर दीजिए, अपने वरदानों से भर दीजिए, अन्य भाषा के वरदान से भर दीजिए, अन्य भाषा के वरदान से भर दीजिए, प्रभु जी ने भर दीजिए, प्रभु जी ने भर दीजिए, प्रभु जी ने भर दीजिए। रोबर सकल सवा और इसी बिरी बिशदला खरबो अल्लाह सखरी बिरी बित बिनिमा तबरो सकल बबरी दबरनमा। पवित्र आत्मा जी अपने सामर्थ को ढले, अपने सामर्थ को, अपने सामर्थ को, अपने सामर्थ को। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरा, तू आजा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरा, तू आजा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरा, 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 तू आजा रब्बो उतरा, बबना सखर सखबरो सखरबा लखररबा बोरो बोसे केरे रे बेसे खलबरबा। उतरा, तू आजा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरा, तू आजा ओ उतरा। रबला बाबा 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 ना सगर बोबो से वेरे से कलेबे इंदरा सखर सबोरो बोमो तो कोरी विनिमा तबला सखर सखबो बनसा। पवित्र आत्मा जी अपने वरदान से भर दीजिए। रबला सखर सबोरो बोमो तो कोरबा इंदरा सखबो बनो तो कोरबो बोसी विनी तबला सखर बाबा बननमा तबलो बनमो तो कोरो सी विनी सिकिरी भी इंदला सखर रो बोलो कोरियर। आपकी चंगाई का, आपके छुटकारे का, आपकी सफलता का, आपकी आशा के लिए काम शुरू कर दिया मेरे परमेश्वर ने। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने हाथ स्वर की ओर उठाकर कहें शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अगर किसी के भी पथरी है, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह से चंगा करें। ए पथरी प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इस शरीर से बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पथरी, प्रभु यीशु के नाम से पथरी इन शरीरों को छोड़ और निकल। ये शरीर प्रभु यीशु मसीह का है, ये लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं। किसी के गांठ है, ट्यूमर, रसौली है, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से ए गांठ, ए रसौली, ट्यूमर प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इस शरीर को छोड़ और निकल। ए सारी गांठ, ट्यूमर, रसौली प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इन शरीरों को छोड़ और निकल प्रभु यीशु के नाम से। हर तरह की गांठ निकल प्रभु यीशु के नाम से, इन शरीरों को छोड़ और निकल प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई आए। पेट की बीमारियां, कोई भी पेट की बीमारी है, प्रभु यीशु अभी आपको चंगा करेंगे आज और इसी वक्त। पेट की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से, आप अपने पेट पर हाथ रख सकते हैं। पेट की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूं, इन शरीरों को छोड़ और निकल। सारी पेट की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से, इन शरीरों को छोड़ें, इन शरीरों को छोड़ें, इन शरीरों को छोड़े, निकले प्रभु यीशु के नाम से। गुर्दों के रोग प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। गुर्दे, किडनी बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। किडनी, गुर्दे प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो जाएं। पैरों की दर्द, एड़ियों की दर्द, घुटनों की दर्द, सिर की दर्द, पेट की दर्द, थायराइड, हर तरह की दर्द, वायुवादी की दर्द, कोई भी दर्द है पर यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देता, शरीर को छोड़ दे। ऐसा सारी दर्द पर यीशु के
के नाम से आज्ञा देता हूं, इन शरीरों को छोड़ निकल, दर्द निकल, दर्द निकल, इन शरीरों को छोड़। हर तरह के दर्द परमेश्वर के नाम से निकल जाए, हर तरह के दर्द परमेश्वर के नाम से निकले, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से चंगाई आए, परमेश्वर के नाम से चंगाई आए, परमेश्वर के नाम से चंगाई आए। आंखों की बीमारियां, आंखों की एलर्जी, जहां आंखों के कोई रोग है, आंखों का धुंधलापन, पर यीशु के नाम से आंखों की बीमारियां निकले, पर यीशु के नाम से आंखों की बीमारियां निकले, धुंधलापन दूर हो जाए परमेश्वर के नाम से, आंखों से पानी बहना दूर हो जाए परमेश्वर के नाम से, आंखों की बीमारियां दूर हो जाए परमेश्वर मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से आंखों की बीमारियां दूर हो, परमेश्वर मसीह के नाम से चंगाई आए, परमेश्वर के नाम से कान ठीक हो जाएं, कानों से अगर सुनाई नहीं देता, परमेश्वर के नाम से इनके कान खुल जाएं, परमेश्वर के नाम से 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 कान खुल जाएं, कान खुल जाए परमेश्वर के नाम से। कोई भी कानों की बीमारी है, परमेश्वर के नाम से निकले, परमेश्वर के नाम से निकले, परमेश्वर के नाम से निकले, परमेश्वर के नाम से चंगाई आए, परमेश्वर के नाम से चंगाई आए, परमेश्वर के नाम से छुटकारा आए, परमेश्वर मसीह के नाम से चंगाई आ जाए। और ये बारा बाबा सखला बरनमा, गले की बीमारियां, गले की बीमारियां दूर हो परमेश्वर मसीह के नाम से, गले की बीमारियां दूर हो परमेश्वर के नाम से, बीमारियों गले की दूर हो जाओ परमेश्वर के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूं। जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल झड़ते हैं, परमेश्वर के नाम से वो बीमारी दूर हो जाए, बाल झड़ने की बीमारी दूर हो जाए, परमेश्वर के नाम से बाल झड़ने की बीमारी दूर हो जाए, परमेश्वर के नाम से पांव से लेकर सिर तक की कोई भी बीमारी है, कैंसर की बीमारियां दूर हो जाए, टीबी की बीमारियां दूर हो जाए, छाती की बीमारियां दूर हो जाए, चेस्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए, चमड़ी के रोग दूर हो जाए परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से चंगाई आए, परमेश्वर के नाम से चमड़ी के रोग दूर हो, परमेश्वर के नाम से चमड़ी के रोग दूर हो, परमेश्वर मसीह के नाम से स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए, स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए, परमेश्वर के नाम से जो चेहरे पे फिंसियां हैं वो हट जाएं, नॉर्मल हो जाए चेहरा, परमेश्वर मसीह के नाम से चंगाई, परमेश्वर के नाम से चंगाई, परमेश्वर मसीह के नाम से चंगाई। एलर्जी परमेश्वर के नाम से निकल, एलर्जी परमेश्वर के नाम से निकले, एलर्जी परमेश्वर के नाम से निकले, परमेश्वर के नाम से। जिस बीमारी का मैंने नाम नहीं लिया वो सब रोग दूर हो जाए परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से इनके धन संपत्ति पर आशीष आए, बिजनेस पर आशीष आए, इनके काम पर आशीष आए, इनके चर्चों में आशीष आए, इनकी कलीसियों में आशीष आए, परमेश्वर के नाम से आपके धन संपत्ति पर, आपकी कलीसिया पर, आपकी चर्च पर आशीष को मांगता हूं। जिन लोगों ने भी पवित्र आत्मा ने पाया वो पवित्र आत्मा से भर जाएं, स्वर्गीय परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को ढेल दीजिए, अपने वरदानों को ढेल दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, सबको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरें, प्रभु जी अपने वरदानों से भरें, अपने वरदानों से भर दें, अपने वरदानों से भरें, प्रभु जी अपने वरदानों से भरें, अपने वरदानों से इनके धन पर आशीष दें, इनके पशुओं पर आशीष दें, पशुओं पर, पशुओं पर, पशुओं पर, इनकी खेती पर आशीष दें, इनके बच्चों पर आशीष दें, इनके पति पत्नी पर, परिवार पर आशीष आए परमेश्वर मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से। जो चल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते वो चले परमेश्वर के नाम से, जो चल नहीं सकते वो चले परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर मसीह तुम्हें चंगा करता है, उसे फेंक दें, जिस सहारे से आप चलते उसे फेंक दें और चलना शुरू करें। परमेश्वर के नाम से लंगड़ेपन की बीमारी दूर हो, लकवे की बीमारी दूर हो और लोग परमेश्वर के नाम से चलें। अगर कोई हमारे बीच में है जो उठ नहीं सकता अभी उठे, जो चल नहीं सकता अभी चले, जो उछल नहीं सकता अभी उछले, जो ऊपर नीचे नहीं हो सकता अभी ऊपर नीचे हो। सारी चंगाई परमेश्वर के नाम से आती है, चंगाई परमेश्वर के नाम से आती है, चंगाई परमेश्वर के नाम से आती है। अरे वाला बाबा सकर सखोबो रिबारा सवर रबा सकल वरनमा, पवित्र आत्मा के वरदान और इसी खीरी बिशिदला सखर नमा, बहुतायत की आशीष इन लोगों के जीवन में, बहुतायत की आशीष इन लोगों के जीवन में आती है। धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, सारी बांझपन की बीमारी को दूर करते हैं। इनके घरों पे संतान हो जो लोग चाहते हैं प्रभु जी, इनके घरों पे संतान हो प्रभु यीशु के नाम से, संतान हो प्रभु यीशु के नाम से, संतान हो। जिनके पैसे डूबे हुए हैं, जिनके पैसे कोई मार गया है,
जिनके पैसों पर कोई दूसरा कब्जा करके बैठा है, वो पैसे ने वापस मिल जाएं। जो आप लोगों का धन किसी ने दबा कर रखा हुआ है, जो आपके पैसे नहीं दे रहे, वापस नहीं कर रहे, पर यीशु के नाम से वो सब आपको वापस मिले। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सब लोग कहें